कप्तानी का ताज फिर बाबर आजम के सर। स्टार मास्टर बैटर दोबारा वनडे और टी20 के कप्तान बन गए। बाबर का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड में सीरीज से होगा। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ बाबर आजम कप्तान होंगे। जून में टी20 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टास्क होगा। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार। पीसीबी का कहना है कि शाहीन आफरीदी बेहतरीन पेस बॉलर है। फैसला पाकिस्तानी मरकजी बॉलर्स की टॉप परफॉर्मेंस पर बरकरार रखने के लिए किया गया है। सोशल मीडिया पर बाबर आजम के शायकीन की जानिब से मुबारकबादें। बाबर आजम को क्रिकेट का किंग करार दिया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने सबसे पहले खबर देने का एजाज बरकरार रखा। रोजनामा एक्सप्रेस ने बाबर को कप्तानी मिलने की खबर 27 मार्च को दी थी। शाहिद अफरीदी सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर हैरान। कहा तब्दीली नागुज़ीर थी तो रिजवान बेहतर ऑप्शन थे। अब पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम की भरपूर हिमायत करता हूं। बाबर के वालिद आजम सदीक कहते हैं दोबारा कप्तानी मिलने पर शुक्र अदा करते हैं। बाबर को कहा है कि इसने क्या कहा उसे भूल जाओ। कराची में बदअमनी जैसे कोई मसला ही नहीं। शहरियों के खून की कीमत भी कुछ ना बची। हर रोज एक के बाद एक वारदात। गुज़श्ता रोज अयूब गोट में कत्ल। नौजवान के अहले खाना गम से निढाल। मकतूल तौलिया फैक्ट्री का मुलाजिम और घर का वाहिद कफील था। रिजविया पुलिस का लसबेला पुल के करीब मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी मुबैना मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिए गए। गुलशन मेमार में डकैतों की दीदा दलेरी। सिक्योरिटी गार्ड से 10 सेकंड्स में असलहा छीन लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। आईजी सिंध ने डकैतों से निपटने का नया हल निकाल लिया। कराची के 67 बेहतरीन अफसरों को टास्क दे दिया। आईजी गुलाम नबी मेमन के मुताबिक डकैती मज़ाहमत पर कत्ल केस के मुलजिमों को अब SIU गिरफ्तार करेगी। पुलिस तंग कर रही एक तरफ और दूसरे डकैत तंग कर रहे, तो हम गरीब आदमी की जाए तो गाय कहाँ। जिंदगी का कारोबार है ये तो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। कराची में बदअमनी पर वजीर दाखिला की अनोखी कहानी। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार ने रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 48 शहरियों के कत्ल को नजरअंदाज ही कर दिया। कहा मीडिया कराची का स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। ये तो जिंदगी का कारोबार है, कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। वजीर दाखिला का कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने का भी अज़्म। आला पुलिस अफसरान को खुली वार्निंग वाज़ेह किया कि मामला अब SHO तक नहीं रहेगा। आला सतह के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब लिखा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। अमेरिका के साथ आलमी अमन व सलामती और खित्ते की तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। PTI का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। कहा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। ये सारे MPAs फॉर्म 47 वाले हैं जिसके जरिए ये सेनेट इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। कराची में बड़ा जलसा करेंगे। PTI सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का बहाना बना रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा PTI अब भी इलेक्शन लड़ रही है, इन्होंने रिटायरमेंट फाइल नहीं की। PTI की न्यूज कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी कीमत रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। बानी PTI सिर्फ बदअमनी की सियासत चाहते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। ईस्टर के मौके पर शेखुपुरा में मसीही बरादरी के साथ वक्त गुजारा। मसीही घरानों को ईस्टर ग्रांट चेक पेश किए। पंजाब भर में पहली बार मसीही खानदानों को 5 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। वज़ीर आला ने ईस्टर का केक भी काटा। मरियम आबाद चर्च में पौधा लगाया। मरियम नवाज ने कहा, ईस्टर खुशियां तकसीम करने का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, माफ़ी और सबके लिए मोहब्बत की इक़दार सिखाता है। एक सिर्फ ऑपरेशन और इनको ख़त्म कर देना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको भी ख़त्म करना है। हमने कबायली तकरारों को उनके आपस में तस्फिया कराना है। वही एक जड़ बन जाती है वेपनाइजेशन की। तो इसको जड़ से उखाड़ना होगा और उस पर हम काम कर रहे हैं। कच्चे के डाकुओं ने वज़ीर आला सिंध को भी उलझा दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास फौजी तर्ज का असलहा कैसे पहुंचा। डाकुओं का खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला से मुलाकात में असलहा देने की दरख्वास्त की है। उबूरी हुकूमत में हालात पहले से ज्यादा खराब हुए। डाकुओं ने मजीद 2 मुखबियों की वीडियो जारी कर दी। 2 रोज पहले 2 चौकीदारों को अगवा किया गया। रिहाई के बदले ऑपरेशन बंद करने का फैसला। रावलपिंडी में दुकानदार की जहानत और फुर्ती काम आ गई। डाकू ने बदहवासी में अपने ही साथी पर गोली चला दी। अफशा कॉलोनी में डाकू दुकान में घुसे, लूटमार करके जैसे ही निकले दुकानदार ने अपना पिस्तौल निकाल लिया। भागते डाकुओं पर फायर खोल दिए। एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से मारा गया। मिसरियाल रोड पर डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। 35 साला नौजवान जख्मी। पुलिस को डाकुओं का कुछ पता ना चल सका। नकल माफिया की वज़ीर तालीम पंजाब को धमकियां और बड़ी ऑफर। सुराना सिकंदर हयात का कहना है कि पर्चों की खरीदो फरोख्त में बड़ा और मुनासिब गिरोह मुलव्वस है। पूरे सेंटर्स का सौदा होने के शवाहिद मिले। पर्चे का रेट 4000 से 7000 के दरमियान है। शफाफियत बरकरार रखने में नाकामी पर चेयरमैन बोर्ड की मुअत्तली अभी आगाज है। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात भी बूटी माफिया के साथ मिले हुए थे। पंजाब को जिंदा और कराची नहीं बनने देंगे। माफिया का पीछा जारी रखेंगे। बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। माफिया किसी से पकड़ा नहीं जा रहा था। मरियम नवाज ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया। कमिश्नर लाहौर का कायम मुकाम चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी का चार्ज लेते ही नकल के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफिस में अहम इजलास। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, इम्तिहानात की शफाफियत पर सवाल बहुत अफसोसनाक मामला है। मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। किसी इम्तिहानी मरकज का सुप्रीडेंट किसी प्राइवेट फर्द को निगरान मुकर्रर नहीं कर सकता। हिम्मत से, हौसले से हम इस सफ़र पे निकल पड़े हैं। आपने देखा कि उन 16 माह के अंदर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और डिफ़ॉल्ट से बचने की वजह से केयर टेकर दौर में इस्तेहकाम आया। कई महकमे हैं जो बराए नाम चल रहे हैं, जिनका काम कोई नहीं, उनको मर्ज करेंगे दूसरे महकमों के साथ। इखराजात में कमी, काबीना के अराकीन भी जो हैं कोई तनख्वाह कोई बरात नहीं ले रहे। इसका ऐलान भी बाकायदा तौर पे काबीना की मीटिंग में भी हो चुका है। IMF की शराइत पर वज़रा को अहदाफ मिल गए। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को 5 सालों के लिए टास्क दे दिए। हर वजारत को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान बताया गया। हर वजीर की कारकर्दगी को देखा भी जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हर वजीर के अहदाफ को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जाएगा। तहरीरी तौर पर तमाम वज़रा को आगाह कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना को दिए गए अहदाफ से महंगाई में कमी आएगी। FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। ये भी कहा, मुल्क में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। तालीमी इदारों और सनत और तिजारत के इश्तराक के साथ इसको आगे बढ़ाने का हदफ दिया गया है। PIA की निजकारी को फौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की भी हिदायत। PTI का जजेस से जारी यकजहती। पेशावर में रैली। जजेस के खत पर फुल कोर्ट और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। रैली में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए पीटीआई चट्टान साबित होगी। सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजा दी जा रही है। ईद के बाद अदलिया की आज़ादी के लिए सब निकलेंगे। किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं। पीटीआई ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, हम क्यों ऐसे हल्के में ऐसी हरकत करें जहां जीत यकीनी हो। नवाब शाह के नशिस्त पर पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ी लीड से कामयाब होती रही। गवर्नर केपी का सूबे में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करने का मुतालबा। हाजी गुलाम अली ने कहा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की तरह यहाँ भी सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब होने चाहिए। गवर्नर हाउस मुफाहमती सियासत के लिए हाजिर है। पंजाब में सरकारी गंदम में मिट्टी मिलाने का इंकशाफ। महकमे खुराक के गोदामों की गंदम में मिट्टी मिला दी गई। लिया के गोदाम में मिट्टी मिलाने वाला सरकारी अमला बेनकाब। सेक्रेटरी ने फतेहपुर सेंटर का अमला मुअत्तल कर दिया। कार्रवाई शुरू। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन लाहौर के चेयरमैन आसिम रजा के इल्जामात। कहा, 50 किलो गंदम के थैले में से 4 किलो मिट्टी निकल रही। गंदम का वजन बढ़ाने के लिए अमला बोरियों पर पानी छिड़कता है। मुशीर इत्तलात केपी ने पंजाब हुकूमत को निशाने पर ले लिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब की शहजादी के लिए खतीर रकम से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा। अयाशी के लिए खजाने को मजीद 3 अरब का टीका लगेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, मरियम नवाज ने अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए। अली अमीन गन्नापुर ने एक भी प्रोजेक्ट मुतारिफ नहीं करवाया। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें। 35 पंक्चर्स के बाद फॉर्म 45 तांगा पार्टी का दर्द सर बन चुका। मीठी ईद कड़वी करने का प्लान। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। फी लीटर 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के बरक्स डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए की कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान वजीर खजाना वजीर आजम के मुशावरे से करेंगे। 1 अप्रैल से नई कीमतों का ऐलान होगा। एफबीआर ने 9 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। मार्च का टैक्स हदफ भी पूरा। हुकाम के मुताबिक जुलाई से मार्च तक 6,710 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया। टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता साल के मुकाबले 30% इजाफा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकुन ट्रेनिंग कैंप की एक और वीडियो वायरल। खिलाड़ी बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने में मसरूफ। वीडियो में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ मौजूद। साइम अयूब, इब्रार अहमद और उस्मान भी नजर आ रहे हैं। प्लेयर्स आपस में गपशप भी करते रहे।